तो बांग्लादेश से एक खबर आई है और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इसने पूरी दुनिया को सच में चौंका दिया है। वहां की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। अब ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, ये एक ऐसा भूचाल है जो देश को एक बहुत बड़े संकट की ओर धकेल सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फैसला न्याय है या एक नए संकट की शुरुआत। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा। ये एक ऐसा फैसला है जो बांग्लादेश को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ले आया है, जहां से आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। सवाल यह है कि एशिया की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाने वाली शेख हसीना आखिर इस अंजाम तक पहुंची कैसे? तो चलिए सबसे पहले जरा उस पूरी कहानी को समझते हैं जो शेख हसीना को सत्ता के शिखर से मौत की सजा के इस मुकाम तक ले आई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 2024 के उन विरोध प्रदर्शनों में हैं जो पहले तो छात्रों ने शुरू किए थे, लेकिन देखते ही देखते ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गए। हालात इतनी तेजी से बदले कि अगस्त आते आते शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें देश छोड़कर भारत जाना पड़ा। उनकी जगह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली और बस यहीं से शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मंच तैयार हो गया। और जो आरोप उन पे लगे वो बहुत ही संगीन थे। मानवता के खिलाफ अपराध, प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा बल का इस्तेमाल करना, हत्याओं को रोकने में नाकामी और हेलीकॉप्टर और सुरक्षा बलों जैसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इन्हीं आरोपों ने इस सख्त फैसले की नींव रखी। लेकिन इस पूरे मुकदमे का जो सबसे कह सकते हैं विवादास्पद पहलू था, वो था इसका इन एब्सेंशिया होना। मतलब ये पूरा मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चला। अब ये किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना सजा सुनाई जा सकती है? बस इसी एक बिंदु ने इस पूरे ट्रायल की निष्पक्षता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब ये फैसला सिर्फ अदालत के कमरे तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज ने पूरे बांग्लादेश को जैसे दो हिस्सों में चीर दिया है। सड़कों पर माहौल एकदम बटा हुआ है। एक तरफ सड़कों पर जश्न का माहौल है, जहां लोग इसे 2024 के पीड़ितों के लिए न्याय बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हैं, जहां शेख हसीना के समर्थक इसे एक राजनीतिक हत्या करार दे रहे हैं। ये तस्वीरें एक ऐसे देश की कहानी कह रही हैं जो इस वक्त पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब जाहिर है, जब हालात इतने तनावपूर्ण हों तो सरकार भी हरकत में आई। अंतरिम सरकार ने ढाका समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक बड़ा डर भी छिपा है कि कहीं ये फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं? तो अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं इस पूरे संकट पर दुनिया की, खासकर बड़े देशों की क्या प्रतिक्रिया है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की, मतलब उन्हें वापस भेजने की औपचारिक मांग की है। इसके जवाब में भारत ने जो कहा है वो डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण है। शांति और स्थिरता पर जोर देना असल में प्रत्यर्पण की मांग को विनम्रता से टालने का एक तरीका है। साफ है, भारत फिलहाल शेख हसीना को सौंपने के बिल्कुल मूड में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का रुख भी बड़ा नपातुला है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि 2024 के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन साथ ही वे मौत की सजा के खिलाफ हैं और गैर मौजूदगी में हुए इस ट्रायल की निष्पक्षता पर भी चिंता जता रहे हैं। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक परफेक्ट स्टॉर्म कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा भयानक तूफान जहां कई खतरनाक चीजें एक साथ हो रही हैं और जो बांग्लादेश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल सकती हैं। देखिए, इस तूफान को 4 चीजें मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। पहला, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक अवामी लीग को किनारे करना। दूसरा, प्रदर्शनों पर सरकारी सख्ती जो हिंसा का एक ना रुकने वाला दौर शुरू कर सकती है। तीसरा, प्रत्यर्पण को लेकर भारत के साथ बढ़ता तनाव। और चौथा, इस पूरी उथल पुथल के बीच देश की चरमराती अर्थव्यवस्था। ये चारों मिलकर एक विस्फोटक कॉकटेल तैयार कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यहां से आगे क्या? शेख हसीना और पूरे बांग्लादेश का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा? इस फैसले के जो फौरी असर हैं वो भी सामने आने लगे हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि शेख हसीना की सारी संपत्ति तुरंत जब्त की जाए, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए और उन्हें भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए शेख हसीना के पास वक्त बहुत कम है। कितना? सिर्फ 30 दिन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। ये अपील तभी की जा सकती है जब वो या तो खुद बांग्लादेश लौटें या उन्हें गिरफ्तार करके वहां लाया जाए।
अब क्योंकि वो भारत में हैं, तो ये अपील करना उनके लिए प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन है। और यहीं आकर हम उस बड़े सवाल पे रुक जाते हैं। क्या ये फैसला बांग्लादेश के लिए न्याय की एक नई सुबह है, या फिर एक ऐसे लंबे अंधेरे संघर्ष की शुरुआत जिसका अंत किसी को नहीं पता? इस सवाल का जवाब शायद अब सिर्फ वक्त के पास है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया।